पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, कोरिन्थ के कारागृह में बैठे हुए पौलुस को प्रभु यीशु दर्शन देता है और उससे कहता है, डरो मत, उठो और मेरे वचन का प्रचार और प्रसार करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। वही प्रभु हमसे भी कहता है, आज के दिन तुम सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में हो, तुम उसके छत्रछाया में हो, तो उसकी शरण में हो और वही तुम्हारा गढ़ है। सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में, सानिध्य में इस समय हम सभी हैं। वही प्रभु हमें कोरोना वायरस के महामारी से बचाता है, हमारी रक्षा करता है और हमसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आज के इस मिस्सा बलिदान के दौरान हम अपने सभी देशवासियों के लिए, कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों के लिए, सभी बेघर लोगों के लिए, तूफान से परेशान उड़ीसा के लोगों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें हमेशा उनके छत्र छाया में और उनके सानिध्य में रखें। आइए एक क्षण मौन रहकर हम अपने सभी पापों को याद करें, उन पर पश्चाताप करते हुए पिता ईश्वर से तथा एक दूसरों से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तेरे अनादि शब्द की प्रतिज्ञा के अनुसार हम तेरा सुसमाचार हर जगह सुनाए और सचमुच ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की भांति जीवन बिता सके, ऐसा वर दे
हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। इस शहर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहाँ रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले गए। उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय नहीं करना चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिस्किल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केंक्रेया में सिर मुड़ाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पांव तले रखता है। जो बपौती उसकी कृपा पात्र याकूब का गौरव थी, वह उसे हमें प्रदान करता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ। हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकेगा। उसी दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के साथ रहने का अनुभव आनंद का अनुभव है। प्रभु से अलग होने का अनुभव दुख प्रदान करता है, और इस बात का अनुभव शिष्यों को भी हुआ। जब प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, थोड़े ही समय तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और उसके बाद मैं थोड़े समय के लिए आपसे बिछुड़ जाऊँगा, फिर मैं पुनः आप लोगों के पास आऊँगा और अपने आत्मा से आप लोगों का अभिषेक करूँगा और पुनः आप लोग आनंद मनाओगे। प्रभु के साथ रहने का अनुभव आनंद का अनुभव है, और वो प्रभु हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारे जीवन में है, हमारे हर एक कार्य में है, वो हमारे जीवन के हर एक अनुभव में है। और इसका वो तुलना प्रभु यीशु एक प्रसव करने वाली स्त्री से करता है। प्रसव पीड़ा स्त्री को दुख देती है, लेकिन जब वो बालक को जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है, तो उसके चेहरे में आनंद और मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसने एक शिशु को जन्म दिया है। पीड़ा दूर हो जाती है, आनंद उसके जीवन में पुनः प्रवेश करता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे ही कई लोगों का अनुभव है। इन दिनों हम लोग YouTube में कई प्रोग्राम्स देखते हैं। परसों मैंने एक प्रोग्राम देखा और उसमें एक दंपति, शुरू से परेशान हिंदू दंपति, फाल्गुनी मेहता, और वो अपने पति को लेकर जगह से जगह जाते हैं। गुजरात से बॉम्बे, बॉम्बे से आयुर्वेद सेंटर केरला, और अंत में एक डॉक्टर के कहने पर वो पोटा पहुंच जाती है और वहाँ पर वो प्रभु का वचन सुनती है और वो कहते हैं, मैंने दिल से प्रभु को चाहा, मैंने दिल से प्रभु के वचन को सुना और ये विश्वास किया कि वो मेरे जीवन के जितने भी दुखद अनुभव हैं उसको वो दूर करेगा और मेरा वो उद्धार करेगा। और ऐसे मैंने वचन सुनना शुरू किया। हम दोनों ने वचन सुना और कुछ ही समय बाद वहाँ के पुरोहित ने हमें संस्कार दिए। मैं कितनी धन्य हूँ, क्योंकि वो पुरोहित ने हमें 5 संस्कार एक साथ दिए। बपतिस्मा संस्कार, पाप स्वीकार का संस्कार, परम प्रसाद का संस्कार और दृढ़ीकरण का संस्कार और विवाह का संस्कार। हमारा जीवन धन्य हो गया और हमने प्रभु में आनंद मनाया। तब से लेकर आज तक 17 साल से उस सेंटर में हम सेवा दे रहे हैं और प्रभु का
एक अनोखा अनुभव कर रहे हैं। और इसी प्रकार भाई और बहनों, मैंने इन दिनों लॉकडाउन के समय विक्टर फ्रैंकल के द्वारा उसी के लोगोथेरेपी के एक बहुत ही सुंदर किताब को पढ़ी। उसका इंग्लिश में टाइटल है मैन सर्च फॉर मीनिंग। और उस किताब में विक्टर फ्रैंकल 2 भागों में अपना अनुभव प्रकट करता है। पहले भाग में नाजी कैंप में रहकर आउशविट्ज से दकाऊ से बवेरिया जाते समय उसके अनुभव का वो प्रकट करता है। और उस दुख भरी कहानी को सुनते समय किसी का भी दिल दुख से भर जाएगा। वो कहता है, सबसे पहले मैंने अपने पत्नी को खोया, अपनी बेटी को खोया, और उसके बाद उस नाजी कैंप में क्या क्या नहीं देखा। भयानक दृश्य देखे डर लगने लगा। अधिकारियों के द्वारा हमारा तिरस्कार होता रहा। एक जगह से दूसरे जगह को ले जाते समय ट्रक में हमें जानवरों के सामान भरा जाता था। वहाँ पर ना तो खड़ा होने के लिए जगह थी, वहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन किसी तरह से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोगों को जाने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रकार कैंप के अनुभव को, वो भूखमरी को और वो बीमारी को, वो भयंकर तिरस्कृत की भावनाओं को, सबको उन्होंने हृदय से स्वीकार किया। कभी कभी उसे लगता था कि प्रभु ने उसे त्याग दिया है। और अंत में जब रिहाई होने का समय आया, फ्रीडम घोषित किया गया, विक्टर फ्रैंकल जहाँ था वहीं घुटने टेकता है, अपना हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देता है और कहता है, प्रभु तू हमें बचाने वाला प्रभु है, हमें हमारा उद्धार करने वाला प्रभु है। तूने मेरा उद्धार किया है। मेरे जीवन के अंधियार में से मैंने ज्योति का उदय होते हुए देखा है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक का जीवन इसी प्रकार है। इस महामारी के समय हम प्रभु को याद करें, हमारे दुख को वो दूर करेगा और उसके प्यार के सूर्य को हमारे जीवन में उदय करेगा। सब कुछ प्रभु में परिवर्तित हो जाएगा और एक दिन हम प्रभु के साथ पूर्ण रूप से हर तरह से आनंद मना सकेंगे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इस परिवार के भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पासका का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुरानी पद्धति नष्ट करके
क्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु जब भी ये रोटी हम खाते हैं, जब भी कटोरे से पीते हैं, प्रभु जब भी ये रोटी हम खाते हैं, जब भी कटोरे से पीते हैं, पुनरागमन तक मृत्यु की तेरी घोषणा करते हैं। पुनरागमन तक मृत्यु की तेरी घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक और सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ हम सब मिलकर अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हम सभी को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव प्रकट करें। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्राणकर्ता, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की सेवा में जीवन बिताए। हालेलुया हालेलुया।
ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जय जय जय। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।